नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। प्यारे बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड का रिजल्ट आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। लेकिन अब लगातार बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आएंगे और इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटी है, कोटा, ब्रज, मत्स्य, शेखावाटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का रिजल्ट अब आने वाला है। तो बच्चों को ये जितने भी टर्म्स है ना, ये सब परेशान करेगी कि जब उनका रिजल्ट आएगा तो बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है। और इनका पता कैसे चलता है, क्योंकि उसमें सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कंप्लीट पूरी बात करेंगे इनके ऊपर। ठीक है। और खासकर जो मेजरली सवाल अब बनते हैं, भाई जैसे ये आपके मार्कशीट में लिखा हुआ आ गया, तो अब ये आगे की प्रोसेस है, कब होगी, कैसे होगी। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई। सबसे पहले देखो, मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाता हूं, बेसिक से ध्यान सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड वाले बच्चों की। देखो, बीएससी पार्ट थर्ड में पास और फेल, अगर आप होंगे तो साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि आप फेल हो गए। कंप्लीटली वहां पर लिखा हुआ रहता है कि आप फेल वहां पर हो चुके। लेकिन देखो, मतलब यहाँ पे पास की हम बात करते हैं ना, तो पास के अंदर कभी कभार देखो, आप देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा इस प्रकार से। थर्ड ईयर वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे और ऐसे। इसका मतलब होता है कि आप फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन से पास हो चुके हो। अगर वहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और ये फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है ना, समझ जाना कि आप पास हो चुके हो। अब आपके नंबर चाहे 2 नंबर घट रहे हो या बढ़ रहे हो। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरे 2 नंबर कम रह रहे हैं फिजिक्स में, तो क्या मैं फेल हूं? अरे भैया, आपके लग चुके हैं ग्रेस और आप पास हो चुके हो। ठीक है। मतलब आपके कुछ लिखा हुआ नहीं है तो समझ लो कि आपका काम हो चुका है। बात करते हैं फिर उसके आगे। फेल का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि फेल तो जो हो गए तो हो गए। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम यहां पे। देखो, बच्चे कह रहे हैं सर ये पीपीटीयू लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये बीएससी पार्ट थर्ड वाले बच्चों के लिए है ये। पीपीटीयू का मतलब क्या होता है कि भैया, पीपीटीयू का मतलब होता है पेपर पास थर्ड ओनली। मतलब जो आपके पेपर थर्ड ईयर के थे वो सारे क्लियर हो गए, लेकिन जो आपका सेकंड ईयर का या फिर फर्स्ट ईयर का कोई पेपर बैक था पीछे का, वो पेपर अभी भी बचा हुआ है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पेपर देना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो यहां पर पीपीटी जिसका लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो थर्ड ईयर में तो पास है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में वो पास हो चुका है। अब उसको बीएससी सेकंड ईयर के या फिर फर्स्ट ईयर के जो भी एग्जाम बचे हुए थे, वो अब उसको क्लियर करने पड़े। ठीक है बात? ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आरडब्ल्यू और यूएम के ऊपर। भैया देखो, ये मामला चोरी का हो गया। अगर आपने एग्जाम, मतलब पेपर दे रहे थे आप, उस टाइम पे अगर आप पकड़े गए चोरी करते हुए, मतलब चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो उस केस में आपका ये लिखा हुआ आ गया। मतलब RWUM का मतलब है कि आपका रिजल्ट रोक दिया गया है किसी कारणवश। और किसी कारणवश मतलब आपने चीटिंग करी थी उस टाइम पे, और चीटिंग करी है तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन यही है कि राजस्थान सिटी आपके पास में एक मैसेज भेजेगी लेटर के तौर पर, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा कि आपने चीटिंग वगैरह की है। तो अगर आपको मतलब रिजल्ट जारी करवाना है तो पेरेंट्स के सिग्नेचर वगैरह सब कुछ उसमें प्रोसेस जो पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, और उसमें लिखना पड़ेगा कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे वगैरह। जो भी है वो प्रोसेस होगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन लेट। इसमें कम से कम 15 दिन का भी टाइम आपका लग सकता है। अब देख लेना भैया, जिसका भी मतलब चीटिंग वाला केस है तो उसके लिखा हुआ आया होगा। कई ऐसे भी हैं, सर हमने चीटिंग नहीं करी और फिर हमारा ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर आपका रिजल्ट बिना किसी कारणवश 2-4 दिन में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये तो रही सारी प्रोसेस पास फेल की, पीपीटी वगैरह की कंप्लीट। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर रिवेल का और सप्लीमेंट्री का क्या सीन है। मतलब हम तो समझ नहीं पा रहे कि रिवेल का तो फॉर्म कब भरे और सप्लीमेंट्री का फॉर्म हम कब भरे। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि सप्लीमेंट्री और रिवेल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अब आ जाओ भैया, सुनो ध्यान से। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों वाले बच्चे सुनना ध्यान से। देखो, मैं थोड़ा सा एकदम सेपरेट करके चीजों को समझाता हूं। जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में है ना, बीएससी पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में है, भैया उनको रिवेल वाला जो ये वर्ड है वो देखने को मिलेगा।
लेकिन यहां पर बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेकंड में सप्लीमेंट्री नाम का वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड वाले बच्चों की। यहां पर रिवेल तो लगता ही लगता है, लेकिन सप्लीमेंट्री भी आपका यहां पर लगेगा। ठीक है, देखो सप्लीमेंट्री और इसमें क्या मतलब है, देखो यहां पर बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेकंड में सप्लीमेंट्री की जगह हम यूज करते हैं बैकवर्ड, इसके बैक लग चुकी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई पेपर जैसे थर्ड ईयर में आपका सप्लीमेंट्री लग गया है तो वो पेपर आपका रेवुलेशन का फॉर्म लगा दो। आप रेवुलेशन के फॉर्म को लगाने के बाद अगर आप उसमें भी रह गए, पास नहीं हुए, तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म आपका बचा हुआ है, उसको भरना पड़ेगा। फिर आपके एडमिट कार्ड आएंगे, दोबारा से आपकी एग्जाम होगी, लेकिन ये प्रोसेस 2 से 3 महीने के अंदर ही हो जाता है, ताकि उस बीएससी पार्ट थर्ड वाले बच्चे की 1 साल खराब नहीं हो, इसीलिए सप्लीमेंट्री की एग्जाम लगती है। जबकि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सप्लीमेंट्री की एग्जाम नहीं लगती, क्योंकि देखो जैसे ही मान लो कि कोई पेपर बैक रह गया तो उस बच्चे क्या करते हैं कि बीएससी पार्ट थर्ड में एडमिशन दे देते हैं, और जो पेपर बैक रह गए आपके, वो पेपर आपके नेक्स्ट ईयर आपकी थर्ड ईयर की एग्जाम के साथ में लग जाते हैं। तो ये सीन रहता है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का। ठीक है, और ये रहा आपका सप्लीमेंट्री वाला। अब मैं बात करता हूं कि सर मैं रिवेल का फॉर्म भर सकता हूं, और अगर मैं जैसे थोड़ा सा और क्लियर करके बताता हूं आपको, ये थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप ध्यान सुनना। सर जैसे मैंने बात करी कि रिवेल की बात करता हूं मैं, रिवेल रिवेल्यूशन ये वही एक ही काम है ना, एक ही बात होती है। रिवेल्यूशन का फॉर्म भरते हैं ना, तो वो रिवेल का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब यहां पे रिवेल का फॉर्म भरने के बाद सपोज दैट आपके नंबर बढ़ गए और आप का जो मिनिमम क्राइटेरिया था जिससे आप पास हो सकते थे, तो फिर तो हो गए आप पास। फिर आपके आगे जो सप्लीमेंट्री लिखा हुआ था वो हट जाएगा और आप टोटली पास हो जाओगे। पहली चीज मतलब आप मतलब रिवेल का फॉर्म लगाने से आपके नंबर बढ़, और कई बच्चों का सवाल रहता है कि सर नंबर बढ़ते कि नहीं बढ़ते, डेफिनेटली बढ़ते। अगर आप पेपर करके आए हो तो आपके नंबर बढ़ेंगे, और नंबर बढ़ते ही आपको वहां पर पास कर दिया जाएगा। अब सपोज दैट कई बच्चे कह रहे हैं सर मैं तो रिवेल का फॉर्म लगा दिया, पास नहीं हुआ, तो फिर आपके आगे अगर मतलब मार्कशीट में लिखा हुआ था कि सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, तो फिर सप्लीमेंट्री का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरोगे, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा, और फिर आपका सेंटर आएगा, उसके बाद आपकी एग्जाम लगेगी प्रॉपर तरीके से। और जिस पेपर में आपका सप्लीमेंट्री लगा है वही पेपर लगेगा। ठीक है, अब मैं और डीप में जाऊं, एक बच्चा क्या कह रहा है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा पेपर सप्लीमेंट्री आया है। उसको भी मैं 2 मिनट बता देता हूं। जैसे आपका मान लो फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स के प्रत्येक पेपर में आपको 12 + 12 + 12 नंबर चाहिए होते हैं, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। अब आप देख लो कि जिस भी पेपर में आपके 12 से कम नंबर आए हैं तो आपका वो बैक पेपर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 12 12 12 कितने हो गए, 36 नंबर। अब सपोज दैट फिजिक्स में आपके 36 नंबर आ गए हैं, और सपोज दैट यहां पर मान लो कि 20 नंबर आ गए, 20 नंबर यहां पे आ गए, और 16 इसमें आ गए, और यहां पे 0 आ गए, तो आपके टोटल 36 हो गए। तो उस कंडीशन में फिर जिसमें 0 आया है बैक नहीं लगता, फिर आपको पास कर दिया जाएगा। मतलब टोटल 36 मार्क्स होने चाहिए। वैसे अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैथमेटिक्स में 15 15 और 15। अगर आपके नंबर 45 हो जाते हैं ना, 45 45 या 44 भी चल जाएंगे, 44 प्लस होने चाहिए, 44 45 या उससे प्लस होंगे तो आप मैथ में पास हो गए। और उससे कम रह गए तो फिर आपको देखना है कि मेरे 15 में से किस पेपर में नंबर कम आए हैं, वो पेपर आपका सप्लीमेंट्री आया है, और उसी का आपका एग्जाम लगेगा। और केमिस्ट्री का सीन तो फिजिक्स का जैसे ही रहने वाला है। सारी बातें मैंने इसमें क्लियर कर दी। लास्ट एंड फाइनल बात मेरी ये होगी कि सर अब हमारा जो रिवेल का फॉर्म कब लगेगा और सप्लीमेंट्री की एग्जाम कब होने वाली है। सीधी सी बात है, रिजल्ट आने के 4 से 5 दिन के बाद आपका जो रिवेल का फॉर्म है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, किसका, रिवेल का। और उसके बाद रिवेल का रिजल्ट आएगा, सारे रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद फिर आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म चालू होंगे, और सप्लीमेंट्री के फॉर्म चालू होने के बाद उसकी एग्जाम लगेगी, और फिर उसका रिजल्ट आएगा।
ये है सारी बातें, कंप्लीट बातें। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी का भी बच्चा हो, मन में कोई डाउट है, वो कमेंट कर सकता है। कॉल ना करे तो बेहतर, क्योंकि कॉल अटेंड करने में थोड़ा मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं रिजल्ट आने के टाइम पे। तो आप मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई मिलेगा। अभी नहीं तो थोड़ा लेट मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर पूरी अपडेट मैं डालता रहता हूँ, मतलब रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी है ज्वाइन कर लो। बीएससी प्रो क्लासेस के नाम से चैनल है टेलीग्राम। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। धन्यवाद।